हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल पीआर नोवेल स्टोरीज पे आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल की स्टोरीज आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं स्टोरीज को। इस बीच बेसाइड स्नैक्स के अंदर हेक्टर माया को बेसाइड स्नैक्स में लेकर गया और दो सिग्नेचर डक लेग राइस सर्विंग्स का ऑन ऑर्डर दिया। खाना खाते हुए माया के मन में हेक्टर को लेकर सवाल उठ रहे थे। आज जो कुछ भी हुआ, उससे माया को लगने लगा था कि हेक्टर कोई अमीर वारिस नहीं है। इसके बजाय कार्तिक ज्यादा अमीर वारिस लगता था। लेकिन माया ने ज्यादा कुछ कहा नहीं। आखिर हेक्टर ने कहा था कि वो आज अपना बैंक कार्ड भूल गया है, इसलिए वो $50,000 नहीं दे सकता। हालांकि ये बहाना थोड़ा कमजोर लग रहा था, फिर भी ये असामान्य नहीं था। माया ने धीरे धीरे अपने हाथ से चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए और हेक्टर की ओर देखा। माया, तुम्हारा पेट भर गया? हेक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मेरा पेट भर गया। अब मुझे घर छोड़ दो, माया ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। हेक्टर ये सुनकर एक पल के लिए चौंक गया, फिर धीरे से बोला, माया, अभी तो सुबह ही है। मैंने 2 मूवी टिकट खरीदे हैं, क्यों ना मूवी देखने चलें? मैं पूरे दिन शॉपिंग करके थक गई हूं। तुम्हें मुझे घर छोड़ देना चाहिए, माया ने धीमे से कहा। हेक्टर ने थोड़ी देर माया को देखा और फिर झिंझकते हुए बोला, माया, अगर तुम थकी हुई हो तो घर क्यों नहीं जाती? अगर मैं घर नहीं जाऊं तो और कहां जाऊं? माया ने पलकें झपकाते हुए हैरानी से पूछा। हम पास के होटल में एक कमरा ले सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ कुछ देर रुक सकता हूं, हेक्टर ने मासूमियत से कहा। माया ने यह सुनते ही हैरान होकर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्से के भाव साफ दिख रहे थे। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि हेक्टर उसे होटल ले जाने की बात करेगा। अगर माया और हेक्टर लंबे समय से रिलेशनशिप में होते तो शायद ये बात इतनी अजीब नहीं लगती। लेकिन अभी दोनों एक दूसरे को सिर्फ 3 दिन से जानते थे और आज पहली बार माया ने हेक्टर के साथ बाहर जाने के लिए हाँ कहा था। उन्होंने तो अब तक हाथ भी नहीं पकड़ा था और हेक्टर उसे होटल ले जाने की बात कर रहा था। क्या ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा था? हेक्टर भी जानता था कि ये जल्दबाजी है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। अगर वो माया के साथ ऐसे ही समय बर्बाद करता रहा तो उसकी असली पहचान उजागर हो सकती थी। साथ ही हेक्टर को माया के साथ डेटिंग करना सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी लग रहा था। अमीर लड़के का दिखावा करना आसान नहीं था। एक अमीर वारिस के रूप में अपनी इमेज बनाए रखने के लिए उसे माया के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में हर दिन हजारों डॉलर टिप देनी पड़ती थी। सूट और बीएमडब्ल्यू किराए पर लेने में भी हजारों डॉलर खर्च होते थे और फिर डेटिंग का खर्चा तो अलग ही था। 3 दिनों में ही हेक्टर पर लाखों डॉलर का कर्ज चढ़ गया था और ये पैसा उसने सूदखोरों से उधार लिया था। अगर हेक्टर ने जल्दी ही पैसा नहीं लौटाया तो सूदखोर कभी भी उसे ढूंढने आ सकते थे। हेक्टर की प्लानिंग साफ थी। वो माया को होटल ले जाना चाहता था और उसके साथ सोना चाहता था। फिर वो उसकी कुछ प्राइवेट फोटोज लेकर उसे ब्लैकमेल करके पैसे वसूलने की सोच रहा था। इस तरह हेक्टर न सिर्फ माया के साथ फ्री में सो सकता था, बल्कि उससे पैसे भी वसूल कर अपने कर्ज चुका सकता था। हेक्टर, मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता अभी उस लेवल पर पहुंचा है, सही कहा ना? हाँ, मैं आज तुम्हारे साथ बाहर आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ समय बिताओ, बस इतना ही। माया की ठंडी आवाज ने हेक्टर की सारी प्लानिंग को झकझोर कर रख दिया। माया ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर गहरी निराशा थी। वो सोच रही थी कि हेक्टर को एक मौका देना चाहिए, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि हेक्टर तो पूरी तरह हताश इंसान है। माया, तुमने मुझे गलत समझा है, हेक्टर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। फिर तुरंत सफाई दी। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें होटल ले जाना चाहता था, लेकिन यह सेक्स के लिए नहीं था। मुझे लगा कि तुम्हारा घर यहां से बहुत दूर है और तुम थकी हुई हो, इसलिए मैंने सोचा कि होटल में तुम्हारे आराम के लिए एक कमरा बुक कर दूं। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। तुम वादा करते हो कि कुछ नहीं करोगे? माया उसकी बात सुनकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। फिर उसने हल्के से कहा, हेक्टर, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं स्कूल की उन मासूम लड़कियों में से नहीं हूं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर भरोसा कर लूंगी? मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। माया, तुम कहना क्या चाह रही हो? हेक्टर ने माया की बात सुनते ही थोड़ा तेज आवाज में पूछा।
मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ बाहर आने के लिए राजी हो गई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारे साथ सो जाऊंगी। तुम्हें यह ख्याल छोड़ देना चाहिए, माया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। माया, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं बस इस बात को लेकर टेंशन में था कि तुम बहुत थक जाओगी, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें होटल ले जाऊं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचोगी। क्या मैं तुम्हारी नजर में इतना गिरा हुआ इंसान हूं? हेक्टर ने देखा कि माया उसकी चाल समझ चुकी है। वो तुरंत ही एक्टिंग पर उतर आया और ऊंची आवाज में अपनी बात कहना शुरू कर दी। बेसाइड स्नैक्स के दूसरे ग्राहक भी अब उन दोनों को देखने लगे थे। माया ने उनकी ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि शायद उसने हेक्टर के बारे में गलत समझा। शायद हेक्टर सच में उसकी केयर कर रहा था। वो बस ये चाहता था कि माया थोड़ा आराम कर ले। माया, आज हमारी पहली डेट है। चाहे मैं कितना भी बेचैन क्यों ना हूं, मैं इतनी जल्दी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। एक मूर्ख भी ये बात समझ सकता है। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? हेक्टर ने गुस्से में कहा। उसकी आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। हेक्टर, तुम इतना परेशान क्यों हो? माया ने उसका उग्र चेहरा देखा और उसे महसूस हुआ कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया। अब वो मन ही मन पछताने लगी। जब हेक्टर ने माया के चेहरे पर अपराध बोध देखा तो उसने मौके का फायदा उठाया और कहा, माया, अगर तुम्हें डर है कि मैं होटल में तुम्हारे साथ कुछ करूंगा तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी घर छोड़ देता हूं। इतना कहकर हेक्टर गुस्से में पलटा और रेस्तरां से बाहर निकल गया। हेक्टर! माया ने देखा कि हेक्टर सचमुच चला गया है। उसने जल्दी से आवाज लगाई और उसके पीछे भागी। बेसाइड स्नैक्स से बाहर निकलते ही हेक्टर ने अपनी कार का दरवाजा खोला। बिना कोई भाव दिखाए माया से कहा, कार में बैठो, मैं तुम्हें अभी घर छोड़ देता हूं। हेक्टर, मुझे माफ कर दो। मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैंने तुम्हें गलत समझा, माया ने धीरे से कहा। हेक्टर ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने प्यार भरे लहजे में कहा, माया, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं वो इंसान नहीं हूं जो जल्दबाजी करता हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे अभी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन समय के साथ मेरी सच्चाई और ईमानदारी तुम्हें समझ आ जाएगी। माया ने उसकी बात सुनी तो वह इमोशनल हो गई। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। उसे लगा कि दिन भर की घटनाओं ने उसे थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया था। शायद इसीलिए जब हेक्टर ने होटल का जिक्र किया तो वह गलत समझ बैठी। माया, चलो, अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, हेक्टर ने शांति से कहा। हाँ, माया ने सिर हिलाया और शालीनता से कार में बैठ गई। माया को चुपचाप बैठते देख हेक्टर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वह सोच रहा था, तुम होटल नहीं आना चाहती? कोई बात नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। कार में बैठने के बाद माया थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। वह इतनी शर्मिंदा थी कि आंखों में सीधे नहीं देख पा रही थी। हेक्टर, सच में मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, माया ने अपने होंठ काटते हुए धीमी आवाज में कहा। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी बातों को दिल पर नहीं लिया। वैसे भी तुम्हारा इस तरह सोचना दिखाता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। मुझे तुम्हारे इरादे समझ में आते हैं, हेक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हेक्टर के शांत और उदार शब्द सुनकर माया का गिल्ट और बढ़ गया। उसे लगा कि हेक्टर शायद सचमुच उसे पसंद करता है। माया, तुम्हें प्यास लगी होगी, लो, पानी पियो। हेक्टर ने अचानक कार से मिनरल वाटर की एक बोतल निकाली और माया को थमाते हुए कहा। माया ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने बोतल ली और एक छोटा घूंट पानी पी लिया। हेक्टर ने माया को पानी पीते देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वह मन ही मन सोच रहा था, माया, तुम नहीं जानती कि मैंने पहले से तैयारी कर रखी है, वरना आज तुम बच जाती। माया ने हेक्टर के चेहरे पर यह मुस्कान देखी। कुछ पलों के लिए वह हैरान रह गई और फिर बोली, हेक्टर, तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, हेक्टर ने थोड़ी घबराहट के साथ जवाब दिया। माया को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि कार घर की दिशा में नहीं जा रही थी। हेक्टर, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? माया ने पूछा, पर उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई। उसे अचानक चक्कर आने लगे और उसकी आंखें भारी होने लगीं। माया को अचानक एहसास हुआ कि हेक्टर ने शायद पानी में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया है। उसने अब तक कुछ भी अजीब नहीं खाया था, सिर्फ हेक्टर द्वारा दिए गए मिनरल वाटर का एक घूंट पिया था और उसी के तुरंत बाद उसे चक्कर आने लगे। इसका मतलब साफ था,
पानी में कुछ गड़बड़ थी। हेक्टर की वो आत्मसंतुष्ट मुस्कान याद करते हुए माया को अब 100% यकीन हो गया कि उसने कुछ मिलाया है। हेक्टर, तुमने मुझे नशीला पदार्थ दिया। माया ने गहरी सांस ली और जोर से चिल्लाई। हेक्टर उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। उसने माया की ओर देखा और उसे अनदेखा करते हुए बोला, अब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। इस वक्त हेक्टर की असली पहचान पूरी तरह सामने आ चुकी थी। उसे माया से कोई लगाव नहीं था। वह केवल माया को फंसाना चाहता था ताकि उसे अपने साथ सुला सके और बेरहमी से उसका पैसा ऐंठ सके। माया को अब गहरा पछतावा हो रहा था। उसे कार्तिक की बात न मानने और हेक्टर से दूरी न बनाने का अफसोस हो रहा था। माया, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा? हेक्टर ने जहरीली हंसी के साथ कहा। अभी तो सब कुछ झूठ था। मुझे पता था कि तुम होटल जाने से मना कर दोगी, इसलिए मैंने पहले ही पानी में मसाला डाल दिया था। उसकी बात सुन माया की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। हेक्टर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? क्यों? हेक्टर ने उपहास भरे लहजे में कहा, क्योंकि मैंने तुम पर इतना पैसा खर्च किया है। तुम्हारी लाइव स्ट्रीम्स पर तुम्हें गिफ्ट दिए। क्या तुम्हें यह सब याद नहीं? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इसलिए गिफ्ट्स दे रहा था क्योंकि तुम मुझे पसंद हो? तुम जैसी लड़कियां उसे अच्छे से जानती हैं। जो सबसे ज्यादा गिफ्ट देगा तुम उसके साथ सोओगी। तो अब ये मासूम बनने का नाटक बंद करो। माया ने उसकी बात सुन गुस्से में दांत भींच लिए, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकी। हेक्टर ने ठंडी हंसी के साथ बात आगे बढ़ाई। देखो, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है। मैंने जो खर्च किया है उसका मोल चाहिए। तुम्हारे साथ सोने के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माया ने चुपचाप अपना फोन निकाला। वह जल्दी से कार्तिक को कॉल करना चाहती थी, लेकिन फोन मिलाते ही उसे पता चला कि कार्तिक का फोन बंद है। अब उसके पास पुलिस को बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पर इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, हेक्टर को उसकी हरकत का एहसास हो गया। तुम क्या कर रही हो? हेक्टर चिल्लाया और झपट कर माया का फोन छीन लिया। फिर उसने बिना रुके फोन को कार की खिड़की से बाहर फेंक दिया। माया ने फोन को बाहर जाते देखा। उसकी आंखों में निराशा और आंसू थे। वह कुछ पल और संघर्ष करती, लेकिन बेहोशी ने उसे घेर लिया। हेक्टर ने माया को बेहोश होते देखा और विकृत मुस्कान के साथ बोला, चलो अब सीधे होटल चलते हैं। 20 मिनट बाद हेक्टर ने कार एक होटल के सामने खड़ी की। फिर उसने माया को यात्री सीट से उठाया और होटल की तरफ बढ़ा। होटल के स्टाफ ने उसे माया को संभालते हुए देखा, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि यह होटल हेक्टर के एक दोस्त का था और उसने पहले से ही स्टाफ से बात कर रखी थी, और यहां तक कि फ्रंट डेस्क को रिश्वत में $2000 दे दिए थे। हेक्टर ने माया को उस कमरे में ले जाकर बेड पर फेंक दिया जो उसने पहले से बुक किया था। माया उस वक्त पूरी तरह बेहोश थी। हेक्टर की नजर माया की भरपूर छाती और लंबी गोरी टांगों पर गई। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। उसने होंठ चाटते हुए खुद से कहा, आखिरकार मैं तुम्हें यहां ले आया। अब देखता हूं तुम कैसे बचती हो। ये कहने के बाद उसने झट से अपना फोन निकाला और माया की कुछ फोटो खींच ली। फोटो खींचने के बाद उसने माया की एक बिना चेहरे वाली फोटो चुनी और उसे इंडिया यूनिवर्सिटी फोरम पर पोस्ट कर दिया। साथ ही एक पोस्ट बनाई, संदर स्ट्रीमर ने छारा ले लिया है, अब कुछ भी होने को रेडी है। पोस्ट मुश्किल से 30 सेकंड के लिए लाइव रही और उस पर हजारों कमेंट्स और रीपोस्ट हो गए। श्री सीएम कमाल के हैं। श्री सीएम असली जीनियस हैं। श्री सीएम, क्या आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं? मुझे देखना है कि ये सुंदर स्ट्रीमर कैसे दिखती है। ज्यादातर लोग हेक्टर की तारीफ कर रहे थे और कुछ चाहते थे कि वह लाइव स्ट्रीम करे। ये सब देखकर हेक्टर के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। इंटरनेट पर इतनी पॉपुलैरिटी पाकर वह काफी खुश हो गया था। पोस्ट करने के बाद उसने फोन साइड में रखा और माया की तरफ बढ़ा। ये अनएक्सपेक्टेड है मेन। हेक्टर, एक दिन इतनी हाई क्लास औरत को हाथ लगाऊंगा सोचा भी नहीं था। हाँ हाँ। उसने अपने होंठ फिर से चाटे और माया के कपड़ों की ओर हाथ बढ़ाया। थोड़ी देर बाद उसने माया का टैंक टॉप उतार दिया। अब उसकी सेक्सी लेस वाली ब्रा नजर आ रही थी। हेक्टर खुद को रोक नहीं पा रहा था और माया को पूरी तरह नंगा करने ही वाला था कि पुज़! अचानक हेक्टर का फोन वाइब्रेट करने लगा। वह कॉल कट करने ही वाला था, लेकिन स्क्रीन पर टेलर का नाम देखकर चौंक गया। 2 सेकंड तक सोचने के बाद उसने कॉल रिसीव कर ली। टेलर, क्या बात है? उसने धीरे से पूछा। बकवास बंद कर। मैं पूछ रहा हूं, पैसे कब वापस करेगा? टेलर ने गुस्से में जवाब दिया। टेलर, एक काम कर, मुझे 2 दिन और दे दे।
मैं पैसे वापस कर दूंगा, प्रॉमिस। हेक्टर ने घबरा कर कहा। 2 दिन? मैं तुझे कितना टाइम दे चुका हूं? तेरे पास मेरे 1 लाख रुपए हैं, वापस कर रहा है या नहीं? टेलर ने दहाड़ते हुए कहा। टेलर, ऐसा क्या बोल रहा है? मैं तेरे पैसे वापस ना करूं? ये हो ही नहीं सकता। अभी मैंने एक फीमेल स्ट्रीमर पकड़ ली है। पैसे जल्दी मिल जाएंगे। 2 दिन और दे दे, हेक्टर ने मिन्नत करते हुए कहा। टेलर ने थोड़ा रुककर कहा, ठीक है, 2 दिन और देता हूं, लेकिन इसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, समझा? फोन कटते ही हेक्टर ने गहरी सांस ली। 2 दिन का टाइम तो मिल गया, अब मस्ती करने का टाइम है। अगर तुम 2 दिन में मुझे पैसे वापस नहीं करते तो बस इंतजार करो, जब मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तुम्हें ढूंढूंगा। टेलर ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए ठंडे स्वर में कहा। ठीक है टेलर, मैं 2 दिन में तुम्हारे पास पैसे ले आऊंगा। हेक्टर को लग रहा था कि उसने माया को पहले ही जीत लिया है, तो पैसे लौटाने में कोई दिक्कत नहीं थी। तुम्हें अपनी बात रखनी चाहिए, टेलर ने फिर से ठंडे स्वर में कहा और फोन रख दिया। भाड़ में जाओ, जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तब देखना तुम मुझसे ऐसे बात कर सकते हो या नहीं, कमीने। हेक्टर ने कॉल खत्म होते ही धीरे से गाली दी। फिर उसने माया की तरफ देखा और माया के कपड़े उतारने के लिए तैयार हो गया। होटल के कमरे में माया का चेहरा लाल हो गया था। वह बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटी थी, जैसे उसे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। हेक्टर ने माया के खूबसूरत शरीर को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा उत्साह था। लंबी और गोरी टांगें, आकर्षक और प्यारा चेहरा। ऐसा लग रहा था जैसे माया के शरीर का हर हिस्सा परफेक्ट हो। हेक्टर ने गहरी सांस ली। उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो माया के कपड़े उतारने ही वाला था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, माया ने अचानक अपनी आंखें खोल लीं और उसे पैरों के बीच एक जोरदार लात मारी। धप! हेक्टर को उम्मीद नहीं थी कि माया अचानक जाग जाएगी और उसे इतनी जोर की लात मारेगी कि वह जमीन पर गिर पड़ा। माया ने छोटी उम्र में ही ताइक्वांडो सीख लिया था, इसलिए उसकी किक काफी ताकतवर थी। इस समय माया ने अब भी ऊंची हील्स पहनी हुई थीं। हील सीधी हेक्टर की जांघ के बीच लगी। दर्द ऐसा था जैसे कोई नुकीली चीज चुभ गई हो। हेक्टर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी जांघें कसकर पकड़ लीं और दर्द से चिल्लाने लगा। माथे पर ठंडा पसीना आ गया। माया ने जल्दी से अपने कपड़े उठाए और घबराई हुई हालत में कमरे से बाहर भाग गई। जब तक हेक्टर को होश आया, माया पहले ही कमरे से बाहर जा चुकी थी। श्श्ट! हेक्टर ने गुस्से में बुदबुदाया और जल्दी से उसके पीछे भागा। कोई मदद करो! माया कमरे से बाहर भागी और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। लेकिन होटल एक सुनसान इलाके में था, जहां आसपास ज्यादा लोग नहीं थे। माया की आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। हेक्टर को पता था कि अगर माया भाग गई तो वो कर्जदारों का पैसा नहीं चुका पाएगा और जेल जाना पड़ सकता है। उस औरत को रोकने में मेरी मदद करो, हेक्टर ने होटल के रिसेप्शन पर खड़े स्टाफ से चिल्लाकर कहा। रिसेप्शनिस्ट ने हेक्टर से पहले ही रिश्वत ली थी, इसीलिए थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने माया को रोकने की कोशिश की। तुम क्या कर रहे हो? ये आदमी मेरा रेप करना चाहता है, जल्दी करो, पुलिस को बुलाओ। माया ने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा और चिल्लाई, उसकी बकवास मत सुनो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अभी अभी हमारे बीच थोड़ी कहासुनी हो गई थी, हेक्टर ने चिल्लाते हुए कहा। होटल रिसेप्शनिस्ट ने माया को देखा और धीरे से बोला, जब ये सिर्फ एक कपल का झगड़ा है तो पुलिस को क्यों बुलाना? जल्दी करो और वापस जाओ। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर माया को सब समझ में आ गया। ओह, ये रिसेप्शनिस्ट तो हेक्टर के साथ मिला हुआ है, वरना ये मुझे कभी नहीं रोकता, माया ने मन में सोचा। फिर माया ने रिसेप्शनिस्ट को जोर से धक्का दिया और सड़क की ओर भागी। वो चिल्लाई, बचाओ, बचाओ, कोई मेरा रेप करना चाहता है। लेकिन माया की बात पूरी होने से पहले ही हेक्टर होटल से बाहर आ गया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। हेक्टर ने सड़क पर मौजूद लोगों की ओर मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना दोस्तों, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अभी अभी हम दोनों में थोड़ा झगड़ा हो गया था, अब वो बस ड्रामा कर रही है। मम मम माया ने हेक्टर की बात सुनी तो छूटने की कोशिश की, लेकिन हेक्टर ने उसका मुंह कसकर दबा रखा था। सब लोग तमाशा मत बनाओ, अपने रास्ते जाओ। ये दोनों कपल हैं, जब आए थे तब सब ठीक था, अचानक इनका झगड़ा हो गया। रिसेप्शनिस्ट ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की। दरअसल रिसेप्शनिस्ट को भी डर था कि कहीं मामला बिगड़ न जाए, क्योंकि उसने हेक्टर से रिश्वत ले रखी थी। जब भीड़ ने रिसेप्शनिस्ट की बात सुनी तो कुछ लोगों ने सिर हिलाया, जैसे सब कुछ समझ गए हों। अगर हेक्टर अकेला ये दावा करता
तो शायद लोग भरोसा नहीं करते, लेकिन जब रिसेप्शनिस्ट ने भी वही कहा तो लोगों को लगा कि बात सही होगी। राहगीरों ने माया और हेक्टर को झगड़ते हुए कपल समझा और धीरे धीरे सब तितर बितर हो गए। हेक्टर ने राहत की सांस ली, फिर माया को खींचते हुए होटल के अंदर ले गया। माया ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दवाई का असर अभी भी था। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि हेक्टर की पकड़ से छूट सके। उसी वक्त सड़क पर एक कार के अंदर कार्तिक और क्लो बैठे थे। दोनों डिनर के बाद न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट से बाहर निकले थे। क्लो कार्तिक को घर छोड़ने जा रही थी और वो देखना चाहती थी कि क्या उनके बीच कुछ खास कनेक्शन बन सकता है। लेकिन जब उनकी कार होटल के पास पहुंची तो कार्तिक ने देखा कि हेक्टर माया को होटल के अंदर घसीट कर ले जा रहा है। गाड़ी रोको! कार्तिक ने तुरंत क्लो पर चिल्लाया। क्या हुआ मिस्टर कार्तिक? क्लो एक पल के लिए हैरान हो गई। उसने तुरंत ब्रेक लगाया और कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक ने बिना कुछ कहे कार का दरवाजा खोला और होटल की ओर दौड़ पड़ा। माया और हेक्टर होटल के गेट पर ही थे। कार्तिक को याद था कि हेक्टर ने माया को धोखा देकर होटल लाने की प्लानिंग की थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हेक्टर इतनी जल्दी हरकत में आ जाएगा। कार्तिक ने भागते हुए सोचा। उसे समझ में आ गया कि हेक्टर ने माया को बेवकूफ बनाकर कमरे में ले जाने की कोशिश की थी और अब वो अपने घिनौने इरादे को अंजाम देने वाला था। इसके अलावा कार्तिक माया के हाव भाव से समझ गया था कि माया अपनी मर्जी से हेक्टर के साथ रूम लेने नहीं आई है। मिस्टर कार्तिक, आप कहां जा रहे हैं? क्लो ने कार्तिक को कार से बाहर निकलते देखा और जल्दी से चिल्लाई। किसी को उसे बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने पहले कार्तिक को इतना कुछ क्यों कहा। उसने उसे नीचा दिखाया था, लेकिन आज वही कार्तिक उसकी मदद के लिए खड़ा था। अबे छोटे बदमाश, अपनी हद में रह, समझा? हेक्टर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। मुझे कोई परवाह नहीं कमीने, कार्तिक ने गुस्से में गुर्राते हुए कहा और हेक्टर की ओर भागा। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। हेक्टर ने पहले कार्तिक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक ज्यादा ताकतवर था। फूड डिलीवरी का काम करने की वजह से उसकी बॉडी फिट थी। उसने हेक्टर को पटक दिया और उसके चेहरे पर एक के बाद एक मुक्के मारे। हेक्टर का सिर बार बार जमीन से टकरा रहा था। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई बॉल बार बार दीवार से टकरा रही हो। कार्तिक के अंदर का गुस्सा अब फूट पड़ा था। उसने हेक्टर के साथ पहले जो कुछ भी सहा था, वो सब अब उसके मुक्कों में उतर रहा था। माया ने देखा कि कार्तिक अब हेक्टर पर हावी हो चुका है। उसे लगा कि अब वो सेफ है, लेकिन तभी होटल के एंट्रेंस से कुछ लोग अंदर आए। माया ने जैसे ही देखा कि उनके लीडर कौन है, उसके होश उड़ गए। ये तो इंडिया के फेमस ट्विच स्ट्रीमर तन्मय हैं, माया ने हैरानी से सोचा। तन्मय अपने दोस्तों के साथ होटल के पास से गुजर रहा था। उन्होंने देखा कि अंदर कोई लड़ाई हो रही है। चलो देख आते हैं क्या ड्रामा चल रहा है, तन्मय ने हंसते हुए कहा और अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, वो चौंक गया। अबे ये तो कार्तिक है। तन्मय ने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। अब लड़ाई सिर्फ होटल तक सीमित नहीं थी। तन्मय और उसके दोस्तों के आने के बाद सबका ध्यान इस तरफ खींच गया था। कार्तिक, लड़ना बंद करो, चलो भागते हैं, माया ने घबराहट में कार्तिक के कपड़े खींचते हुए कहा। कार्तिक ने यह सुना तो माया की तरफ देखा और हल्के से बोला, भागें? किस लिए? तन्मय अपने आदमियों के साथ यहां है, वो पक्का हेक्टर के बुलाए हुए होंगे, चलो जल्दी करो, माया ने बेचैनी से कहा। तन्मय? कार्तिक ने नाम सुनते ही थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया। हाँ, क्योंकि हेक्टर ने पहले मेरी हेल्प की थी, इसलिए तन्मय ने माफी मांगने की पहल की। इसका मतलब साफ है कि वो दोनों मिले हुए हैं, चलो जल्दी करो। माया ने घबराते हुए कार्तिक को बाहर खींचने की कोशिश की। माया को लग रहा था कि हेक्टर जो रेलिंग के पास खड़ा था, उसने जरूर तन्मय को बुलाया होगा। शायद इसीलिए तन्मय ने उससे पहले माफी मांगी थी। तभी तन्मय अपने आदमियों के साथ दौड़ते हुए होटल में घुस आया। माया को यह देखकर और डर लगने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि तन्मय और हेक्टर का कोई कनेक्शन ही नहीं था। दरअसल तन्मय को खुद कार्तिक ने बुलाया था। माया ने कार्तिक का हाथ पकड़कर खींचा और बोली, चलो ना, जल्दी भागते हैं। लेकिन कार्तिक वहीं खड़ा रहा, उसने एक भी कदम नहीं बढ़ाया। कार्तिक, क्या कर रहे हो? जल्दी करो, हमें भागना चाहिए, माया ने जोर से कहा। कहीं नहीं भागना है, कार्तिक ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तुम पागल हो गए हो क्या? वो लोग हेक्टर के साथ हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? माया ने गुस्से और घबराहट में कहा।
माया की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तन्मय सीधा कार्तिक के पास आया। तन्मय ने आधा झुकते हुए बड़े ही सम्मान से कहा, मिस्टर कार्तिक, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं? माया का दिमाग सुन्न हो गया। क्या ये तन्मय कार्तिक को मिस्टर कह रहा है? माया ने सदमे में सोचा। मेरे लिए उसे मारो, कार्तिक ने बिना किसी झिझक के हेक्टर की ओर इशारा करते हुए कहा। कार्तिक की बात सुनते ही तन्मय ने अपने आदमियों को इशारा किया। चलो इसे खत्म करो, तन्मय ने कहा और हेक्टर की ओर बढ़ गया। हेक्टर ने देखा कि तन्मय और उसके आदमी उसकी ओर आ रहे हैं। उसकी आंखों में डर साफ नजर आने लगा। रुको, तुम लोग। हेक्टर ने घबराकर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन तन्मय ने बिना एक सेकंड गंवाए हेक्टर के चेहरे पर एक जोरदार किक मारी। धड़ाम! हेक्टर दीवार से जा टकराया और नीचे गिर पड़ा। तन्मय के आदमियों ने उसे घेर लिया और लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। हेक्टर ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर तरफ से आ रहे लात घूंसे रोक पाना मुश्किल था। उसका चेहरा खून से भर गया था। वो अब न लड़ पा रहा था और न भाग पा रहा था। माया चुपचाप खड़ी थी, जैसे उसे होश ही नहीं था कि हो क्या रहा है। वो कार्तिक और तन्मय की बातचीत देखकर बिल्कुल हैरान थी। उसकी आंखों में गहरा सदमा साफ झलक रहा था। क्या क्या ये सब कार्तिक ने बुलवाया था? माया ने कांपते हुए मन ही मन सोचा। उसके लिए ये सब मानना मुश्किल था। तन्मय, जो उसे बार बार अपने लाइव स्ट्रीमिंग गिल्ड में शामिल होने के लिए कहता था और उसे परेशान करता था, वही अब कार्तिक के सामने झुका हुआ था। माया को हमेशा लगता था कि तन्मय हेक्टर का आदमी है, क्योंकि तन्मय ने पहले उससे माफी मांगी थी और ये माफी हेक्टर के कहने पर ही हुई थी। लेकिन आज का ये मंजर देखकर माया की सारी सोच उलट गई थी। कार्तिक, असल में ये सब कार्तिक ने करवाया है, माया ने खुद से कहा। वो अब समझ गई थी कि जिस कार्तिक को वो हमेशा कमजोर और आम लड़का समझती थी, वही असल में सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि तन्मय हेक्टर को बिल्कुल नहीं जानता था, बल्कि वह उससे भिड़ रहा था। लेकिन तन्मय, जो हर किसी से अकड़कर बात करता था, उस साधारण से दिखने वाले कार्तिक के प्रति पूरी इज्जत दिखा रहा था। क्या वो शख्स जिसने उस दिन मेरी हेल्प की थी हेक्टर नहीं बल्कि कार्तिक था? माया के दिमाग में अचानक ये ख्याल आया। उसने चुपचाप अपने पास खड़े कार्तिक की ओर देखा। इस वक्त कार्तिक का चेहरा एकदम शांत था, मानो कुछ भी हो जाए सब कुछ उसके काबू में है। माया ने खुद से कहा, क्या वो शख्स जिसने उस दिन मेरी हेल्प की थी सच में कार्तिक हो सकता है? इस ख्याल के साथ उसे वो सब कुछ याद आने लगा जो कार्तिक ने पहले कहा था, लेकिन वो अब भी कंफ्यूज थी। नहीं, कार्तिक एक गरीब लड़का है। उसके पास इतना पैसा कहां से आएगा कि वो मुझे ट्विच पर गिफ्ट भेजे? तभी भीड़ के बीच पिट रहा हेक्टर दर्द से कराहते हुए चिल्लाया, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है। हेक्टर की हालत देखकर तन्मय ने रुकने का इशारा किया। वो कार्तिक की ओर मुड़ा और उसकी इजाजत लेने के लिए पूछा, अब क्या करें सर? कार्तिक धीरे धीरे आगे बढ़ा और सीधे हेक्टर के सामने खड़ा हो गया। तो अब भी और पिटना है? कार्तिक ने ठंडे लहजे में पूछा। ना नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं और नहीं पिटना चाहता, हेक्टर ने अपना सिर तेजी से हिलाते हुए कहा। तो फिर अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें पिटाई खानी पड़े, तो सब सच सच बता दो। जितनी गंदगी तुमने की है सब बता दो, कार्तिक ने सीधा कहा। हेक्टर ने चौंक कर कहा, मैंने मैंने कौन से बुरे काम किए हैं? मैंने क्या किया है? ओह, तो तुम्हें अब भी पिटाई चाहिए? कार्तिक ने मायूसी से सिर हिलाया और फिर तन्मय की ओर मुड़कर कहा, चलो जारी रखो। जी मिस्टर कार्तिक। तन्मय ने बिना देरी किए इशारा किया और अपने आदमियों के साथ हेक्टर की ओर बढ़ गया। रुको, रुको, मैं सब कुछ बताता हूं। हेक्टर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाया। ठीक है, बोलना शुरू करो, कार्तिक ने चेहरे पर कोई इमोशन लाए बिना कहा। हेक्टर ने गहरी सांस ली, कार्तिक की ओर देखा और पूछा, कहां से शुरू करूं? शुरुआत वहीं से करो जब तुमने माया के करीब जाने की प्लानिंग की थी, कार्तिक ने कड़क आवाज में कहा। हेक्टर कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसने माया की ओर देखा और फिर धीरे धीरे बोला, माया, मैं शुरू से ही तुमसे झूठ बोल रहा था। मैं कोई अमीर लड़का नहीं हूं, मैं कोई बिजनेस टाइकून भी नहीं हूं, मैं बस इंडिया यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूं। माया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके लिए यह सब सुनना शॉकिंग था। उसने तो हमेशा सोचा था कि हेक्टर एक अमीर बिजनेसमैन है। वो भी तो इसलिए उसके करीब आई थी
क्योंकि उसे लगा था कि हेक्टर उसे ट्विच पर सपोर्ट करेगा। हेक्टर ने बात जारी रखी। शुरुआत में मैंने खुद को अमीर दिखाने के लिए सीएम अकाउंट का इस्तेमाल किया था। माया की आंखें और चौड़ी हो गईं। क्या? तुमने सीईएम अकाउंट इस्तेमाल किया? लेकिन वो अकाउंट तो असली टाइकून का था। फिर तुमने उसमें लॉग इन कैसे किया? माया ने झट से पूछा। हेक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मैं एक हैकर हूं। मैंने यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ी है। जब मैं कॉलेज में था तब से हैकिंग करना शुरू कर दिया था। माया के होश उड़ गए। तो इसका मतलब वो सब कुछ, वो सब फेक था? तू शुरू से ही ड्रामा कर रहा था? माया के दिल में हेक्टर के लिए गुस्सा और घृणा दोनों भर गए। वो अब समझ गई थी कि वो जिस हेक्टर को बिग बिजनेसमैन समझती थी वो बस एक फेक मास्क था। हेक्टर ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, मैंने झूठ बोला था। मैं तुम्हें इंप्रेस करना चाहता था, इसलिए मैंने वो सीएम अकाउंट हैक किया। मैं चाहता था कि तुम मुझ पर ध्यान दो। तो इसीलिए तूने मुझे नशीला पदार्थ दिया था? माया ने गुस्से में पूछा। हेक्टर ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ, मैं चाहता था कि तुम जल्द से जल्द मेरी बन जाओ, इसलिए मैंने ये घटिया हरकत की। माया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने हेक्टर जैसे लड़के पर भरोसा किया। तुम एक घटिया आदमी हो हेक्टर, मुझे तुमसे नफरत है, माया ने चिल्लाते हुए कहा। कार्तिक ने हेक्टर की ओर देखा और एक लंबी सांस ली। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? कार्तिक ने पूछा। हेक्टर ने डरते डरते सिर उठाया और कार्तिक की ओर देखा। तुमने माया को धोखा दिया और सबसे बड़ी गलती, तुमने मुझे कमजोर समझा, कार्तिक ने ठंडे स्वर में कहा। प्लीज कार्तिक, मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो, हेक्टर ने रोते हुए कहा। लेकिन कार्तिक ने बिना किसी दया के तन्मय की ओर देखा और कहा, तन्मय, तुम जानते हो क्या करना है। समझ गया मिस्टर कार्तिक, तन्मय ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, हेक्टर ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन तन्मय और उसके आदमियों ने हेक्टर की एक भी बात नहीं सुनी। चलो लड़कों, तन्मय ने कहा और सबने हेक्टर पर टूटकर वार कर दिए। माया खामोश खड़ी थी। वो सिर्फ कार्तिक को देख रही थी। उसका दिमाग अब भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या था। कौन था असली हीरो? हेक्टर, जिसे वो अब तक हीरो मानती थी, वो तो एक फेक था। और कार्तिक, जिसे वो साधारण लड़का समझती थी, वो असल में सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। तो असली मास्टरमाइंड कार्तिक था, माया ने खुद से कहा। उसकी नजरें कार्तिक के चेहरे पर टिक गईं। कार्तिक शांत खड़ा था, जैसे उसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं। उसकी वो शांति माया को पहली बार समझ आई। कार्तिक ऐसा आदमी था जो तब तक शांत रहता है जब तक वो जीत नहीं जाता। आज माया ने पहली बार कार्तिक की असली ताकत देखी थी। कार्तिक, असली हीरो तो तू है, माया ने खुद से कहा और उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। तब मैं आपकी लाइव स्ट्रीम देख रहा था। मुझे आप वाकई पसंद थीं, लेकिन फिर वो सीईएम सामने आया। मुझे लगा कि उसका अकाउंट बहुत यूजफुल है, तो मैंने ट्राई किया। मैं देखना चाहता था कि क्या मैं उसका अकाउंट चुरा सकता हूं और फिर उसका नाम यूज करके आपसे कनेक्ट कर सकता हूं। हेक्टर ने थोड़ा रुक कर आगे कहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सीएम अकाउंट मेरे फोन से लिंक्ड भी नहीं था और ना ही उसमें कोई चोरी रोधी सिस्टम था। ऐसे अकाउंट्स को हैक करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने सीएम का अकाउंट चुरा लिया और उसी के नाम से तुमसे कनेक्ट किया। हेक्टर की बात सुनते ही माया का मुंह खुला का खुला रह गया। वो एकदम शॉक में थी। उसे कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से निकलेंगी। उसे तो पक्का लगा था कि सीएम वही इंसान है जो उसकी हेल्प कर रहा था, लेकिन अब तो तूने सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाने के लिए सीएम होने का नाटक किया ताकि मैं तेरे साथ, माया ने अपने होंठ काटते हुए धीरे से पूछा। हेक्टर ने नजरें झुका ली। हाँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम बाकी फीमेल स्ट्रीमर्स की तरह हो। मुझे लगा कि तुम भी वैसे हो जो किसी अमीर लड़के से मिलने के लिए सब कुछ करने को रेडी रहती हो। हेक्टर की ये बात सुनते ही माया का गुस्सा और बढ़ गया। हेक्टर ने धीमी आवाज में आगे कहा, लेकिन मैं गलत था, तुम उनसे अलग निकली। न सिर्फ तुमने मुझे बार बार रिजेक्ट किया, बल्कि मेरे माफी मांगने के बाद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। और आज जब मैंने फिर से कोशिश की, तब भी तुम अनिच्छा से तैयार हुई। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गुस्से के मारे कांप रही थी। तो तू सच में घटिया इंसान है हेक्टर, और मैं सोचती थी कि तू मुझे पसंद करता है, माया ने गुस्से में कहा। तभी माया के दिमाग में एक और सवाल आया। अगर तू सीईएम नहीं था
और तन्मय ने आकर मुझसे माफी मांगी, तो इसका मतलब ये भी तूने नहीं किया है ना? माया ने हेक्टर की ओर देखा और उससे पूछा। हेक्टर ने कंधे उचका दिए। मैं तन्मय को जानता भी नहीं। मैं तुझे कैसे हेल्प कर सकता था? मैं तो बस जल्दी भागने का बहाना बना रहा था। मुझे नहीं पता कि तन्मय के साथ ये सब किसने किया। माया ने हेक्टर की ओर देखा और फिर तन्मय की ओर घूम गई। मिस माया, मैंने आपसे माफी मांगने की पहल इसलिए की क्योंकि काइल हेस ने मुझे कॉल किया था। उसी ने मुझे आपसे माफी मांगने को कहा। क्या आप उसे नहीं जानती? तन्मय ने माया की ओर देखते हुए कहा। काइल? काइल हेस? माया ने सरप्राइज होकर दोहराया। हाँ, काइल हेस। क्या तुम उसे नहीं जानती? तन्मय ने कंफ्यूजन में पूछा। अगर तुम उसे नहीं जानती तो वो तुम्हारी हेल्प क्यों करेगा? माया एक पल के लिए खामोश खड़ी रही। फिर उसने धीरे धीरे कार्तिक की ओर देखा। वो कार्तिक के चेहरे पर एक टूक नजरें गड़ाए हुए थी। कार्तिक, क्या क्या तुमने तन्मय से मेरी हेल्प करवाई थी? माया की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। माया को इंडिया में अपने दोस्तों की गिनती उंगलियों पर याद थी। कार्तिक और हेक्टर के अलावा ऐसा कोई नहीं था जो उसके और तन्मय के बीच हुए झगड़े के बारे में जानता हो। हेक्टर ने खुद ही कह दिया था कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो बस एक ही इंसान बचता था, कार्तिक। इसके अलावा तन्मय का कार्तिक के प्रति जो रिस्पेक्ट था, उससे माया को शक हो गया था। माया का दिल धक धक करने लगा। उसने धीरे धीरे पूछा, कार्तिक, तुमने तन्मय से मेरी हेल्प करवाई थी, है ना? कार्तिक ने माया की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी झिझक थी। वो सोच रहा था कि उसे सच बताना चाहिए या नहीं। कार्तिक, क्या तुमने मेरी हेल्प की थी? कुछ तो बोलो। माया ने इस बार थोड़ा तेज स्वर में कहा। कार्तिक ने एक गहरी सांस ली और माया की आंखों में देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप खड़ा रहा, बिना कुछ बोले। माया को सब समझ में आ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो वो इंसान जो मेरी हेल्प कर रहा था, वो हेक्टर नहीं बल्कि कार्तिक था। माया के चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर हल्की मुस्कान। उसने एक बार फिर कार्तिक की ओर देखा। इस बार उसकी नजर में गुस्सा या हैरानी नहीं, बल्कि एहसानमंदी थी। कार्तिक वैसे ही शांत खड़ा था, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। लेकिन माया जान चुकी थी कि ये शांति किसी कमजोर इंसान की नहीं थी। ये उस इंसान की शांति थी जो बिना बोले सब कुछ कर सकता है। कार्तिक माया की ओर देख रहा था। उसने कुछ देर के लिए झिझकते हुए धीरे से कहा, मैंने तन्मय के मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं की। माया ने गहरी सांस ली और आंखें सिकोड़ते हुए बोली, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो तन्मय ने तुम्हारी बात क्यों मानी? तभी तन्मय बोलने ही वाला था। मैंने मिस्टर कार्तिक के ऑर्डर्स फॉलो किए क्योंकि कार्तिक ने बीच में ही तन्मय को रोकते हुए कहा, क्योंकि उसने अभी अभी कायल का जिक्र किया था। हाँ, हाँ, ये तो कायल की वजह से है। तन्मय ने तुरंत सिर हिलाया, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि यही सही जवाब है। असल में तन्मय कार्तिक का रेस्पेक्ट कायल के कारण ही कर रहा था। माया ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें शंका से भर गईं। नहीं, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। जब तुमने हेक्टर और मुझे बातचीत करते देखा तो तुमने मुझे बताया था कि हेक्टर फेक है। तुमने ये भी कहा था कि तुम ही सीएम हो। वो गुस्से और निराशा के साथ कार्तिक की तरफ देख रही थी। अब झूठ मत बोलो कार्तिक, तुम ही सीईएम हो, है ना? ट्विच पर जो टिप्स मिली थीं वो तुमने ही दी थी, है ना? कार्तिक ने गहरी सांस ली और झूठ बोलने की कोशिश की। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूं। मुझे आपको गिफ्ट देने के लिए इतने पैसे कहां से मिलेंगे? माया की आंखों में तीखी नजर आ गई। तो फिर तुमने कैसे जाना कि हेक्टर सीईएम नहीं था? ये मुझे समझाओगे? कार्तिक चुप हो गया। कुछ सेकंड तक सोचने के बाद उसने कहा, ऊहम, माया, एक बात है जो मैं तुमसे छुपा रहा था, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन से जुड़ी है। कौन सी बात? माया ने फौरन पूछा। असल में मैं सीईएम को जानता हूं। सीईएम का असली नाम कायल हेस है। माया की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? ये कैसे मुमकिन है? जब हेक्टर ने कहा कि वो सीईएम है, तो मुझे फौरन पता चल गया कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं असली सीईएम को जानता हूं। कार्तिक ने अपनी बात पूरी की। माया चुपचाप उसे घूरती रही। उसकी आंखों में गुस्सा और कंफ्यूजन दोनों थे। तो कायल है सीईएम है? हाँ, यही सच है। कार्तिक ने उसे गंभीरता से देखा। मुझे लगता है कि मिस्टर कार्तिक जो कह रहे हैं वो सही है। तन्मय ने सिर हिलाया और कहा, वरना
कायल बिना वजह मेरे पास आकर मुझसे आपसे माफी मांगने के लिए नहीं कहता। माया वहीं खड़ी रही, दिमाग में सब कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करती रही। थोड़ी देर बाद वो एक कदम आगे बढ़ी और कार्तिक की आंखों में सीधा देखती हुई बोली, अगर तुम पहले से ही सीएम की पहचान जानते थे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कार्तिक ने गहरी सांस ली। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर धीरे से बोला, क्योंकि काइल हेस इंडिया का एक बड़ा नाम है। अगर लोगों को पता चल गया कि वो ट्विच देखता है और महिला स्ट्रीमर्स को टिप्स देता है तो उसका नाम खराब हो सकता है। मैं ये नहीं चाहता था। माया ने कार्तिक को ध्यान से देखा। वो उसके शब्दों को परखने की कोशिश कर रही थी। फिर भी तुमने मुझसे क्यों छुपाया? माया ने धीरे से पूछा। कार्तिक ने माया की ओर देखा। उसकी आवाज अब शांत और गहरी थी। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारा रिश्ता बदल जाए। अगर तुम्हें पता चलता कि मैं अमीर हूं तो तुम भी वैसे ही बर्ताव करती जैसे बाकी लोग करते हैं। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे पैसों से जोड़कर देखो। माया एक पल के लिए हैरान रह गई। वो चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में कई सवाल थे, लेकिन इस बार वो सवाल पूछने के बजाय सिर्फ कार्तिक को देखती रही। वो सोच रही थी, शायद कार्तिक ने झूठ बोला, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मेरा भरोसा चाहिए था, मेरा दिल। कार्तिक ने कहा तो इससे उसकी प्रेस्टीज खराब हो जाएगी, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई। माया ने कार्तिक की ओर देखा। उसके चेहरे पर अचानक डिसअपॉइंटमेंट का भाव आ गया। शुरू में उसे लगा था कि ये सब कार्तिक ने किया है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इसका कार्तिक या हेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये सब किसी ऐसे इंसान ने किया था जिसे माया जानती भी नहीं थी। ठीक है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। क्या मैं अब जा सकता हूं? इस वक्त जमीन पर पड़े हेक्टर ने सूजे हुए चेहरे के साथ चिल्लाते हुए कहा, मुझे जाने दो। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में बोला, शायद आज तुम नहीं जा पाओगे। क्या? तुम क्या कहना चाह रहे हो? हेक्टर ने कार्तिक की तरफ गुस्से में देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरा डर से भर गया। कार्तिक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप अपना फोन निकाला ताकि पुलिस को कॉल कर सके। आखिरकार हेक्टर की आज की हरकतें सीधे सीधे क्राइम की कैटेगरी में आती थीं। कार्तिक उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? लेकिन जैसे ही उसने फोन निकाला, उसे एहसास हुआ कि उसका फोन डेड हो चुका है। उसने तन्मय की ओर देखा और कहा, प्लीज पुलिस स्टेशन कॉल करो और उनसे कहो कि वो इस आदमी को अरेस्ट करने आए। हाँ, मिस्टर कार्तिक। तन्मय ने सिर हिलाया, फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दी। 10 मिनट बाद पुलिस होटल पहुंच गई और हेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। माया इस केस में विक्टिम थी, इसलिए पुलिस उसे अपना बयान देने के लिए थाने ले गई। कार्तिक को चिंता थी कि माया अकेले पुलिस स्टेशन जाने से डरेगी, इसीलिए वो भी माया के साथ पुलिस स्टेशन गया। तन्मय, क्लो और बाकी लोग माया से ज्यादा परिचित नहीं थे, इसलिए वो पुलिस स्टेशन नहीं गए और अपने अपने घर लौट गए। आधी रात कार्तिक और माया ने पुलिस स्टेशन में अपना बयान दे दिया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। माया ने आज बहुत कुछ झेला था। वो मानसिक और शारीरिक रूप से थकी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए उन्होंने घर लौटने के बजाय पुलिस स्टेशन के पास एक होटल में 2 कमरे बुक करा लिए। प्लान ये था कि होटल में अच्छी तरह आराम कर लेंगे और फिर सुबह वापस जाएंगे। चेक इन करने के बाद कार्तिक अपने रूम में चला गया और सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही वो सोने वाला था, दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। कौन है? कार्तिक ने धीरे से पूछा। कार्तिक, मैं हूं, अंदर आ सकती हूं? माया ने धीरे से पूछा। हाँ, आ जाओ। कार्तिक ने माया की आवाज सुनते ही दरवाजा खोला। माया चुपचाप अंदर आ गई और कार्तिक के पीछे पीछे कमरे के अंदर चली गई। वो चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठ गई। माया ने कार्तिक की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, आज जो हुआ उसके लिए थैंक यू। कार्तिक, अगर तुम टाइम पर नहीं आते तो शायद। माया की आवाज थोड़ी टूट गई। वो चुप हो गई और सिर झुका लिया। तुम मुझे थैंक यू क्यों कह रही हो? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम दोस्त नहीं हैं? और कोई भी इंसान तुम्हारी सिचुएशन देखकर चुप नहीं रहता, और वैसे भी हेक्टर जैसा इंसान रोज रोज नहीं मिलता। कार्तिक ने हंसते हुए माया की तरफ देखा। माया ने कार्तिक की बात सुनी और हल्की सी स्माइल की। उसके दिल में शांति का एहसास था। इस बार वो खुद को अकेला महसूस नहीं कर रही थी। मुझे आपका धन्यवाद करना है। माया अपनी बात पूरी कर पाती, इससे पहले ही उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई और चेहरा अचानक लाल हो गया। तुम्हारे साथ क्या हुआ? कार्तिक ने उसे गौर से देखा और फौरन पूछा। कार्तिक, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं मैं थोड़ा असहज फील कर रही हूं।
माया ने कहा और अपने कपड़ों को ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया। माया, क्या हुआ है? कार्तिक ने फिक्र करते हुए उसका हाथ पकड़ा और पूछा, लेकिन माया ने उसकी बात सुनी ही नहीं। उसने अचानक कार्तिक की गर्दन पकड़ ली और खुद को उसकी बाहों में झोंक दिया। माया, क्या कर रही हो तुम? कार्तिक हैरानी में पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन माया ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके कपड़ों को खींचने लगी। कार्तिक इस अचानक हुई हरकत से पूरी तरह चौंक गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि माया ऐसा क्यों कर रही है। क्या माया मुझे थैंक यू कहने के लिए ये सब कर रही है? पर ऐसा थैंक यू देने की क्या जरूरत है? कार्तिक ने मन ही मन सोचा। माया ने उसे बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर चढ़ गई। उसके हाथ बेकाबू होकर कार्तिक के कपड़े खींचने लगे। माया, प्लीज रुक जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? कार्तिक असमंजस में था। माया का यह रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। कार्तिक, मेरी हेल्प करो, जल्दी करो प्लीज। माया ने भारी सांस लेते हुए कहा। उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं और चेहरा लाल हो गया था। क्या माया को किसी ने ड्रग्स दिया है? कार्तिक के दिमाग में अचानक यह ख्याल आया। प्लीज, जल्दी करो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, माया ने फिर कहा। माया की हालत देखकर कार्तिक को समझ आ गया कि यह सब किसी बाहरी प्रभाव का नतीजा है। माया, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना? कार्तिक ने शांत रहने की कोशिश करते हुए माया को संभालने की ठानी। आखिरकार माया बेहद हॉट थी और वह इस वक्त कार्तिक की गोद में बैठी थी। कार्तिक माया के नाजुक शरीर की सॉफ्टनेस को महसूस कर सकता था। माया के खूबसूरत और अट्रैक्टिव लुक के साथ कोई भी नॉर्मल आदमी उसकी तरफ खींच सकता था। लेकिन फिर कार्तिक ने खुद को संभाला। उसने सोचा, अगर मैंने इस सिचुएशन का फायदा उठाया तो मैं और हेक्टर में क्या फर्क रह जाएगा? यही सोचकर उसने माया को अपने से दूर धकेल दिया। माया ने जब देखा कि कार्तिक उसे दूर कर रहा है तो कुछ पल के लिए वह शॉक में थी, लेकिन फिर उसने अपने हॉल्टर टॉप को उतार दिया, जिससे उसका सेक्सी फिगर सामने आ गया। यह देखकर कार्तिक घबरा गया। उसने घबराते हुए कहा, माया, तुम ये क्या कर रही हो? जल्दी से अपने कपड़े वापस पहन लो। माया ने सिडक्टिव अंदाज में होंठ काटते हुए कहा, क्या अब तुम्हें मेरा लुक पसंद नहीं आ रहा? फिर उसने अपनी ड्रेस उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। माया, बस करो। कार्तिक ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा, माया, क्या तुम शांत हो सकती हो? तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? माया ने हैवी सांस लेते हुए कहा, मैं मैं शांत नहीं हो पा रही हूं। मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं अब कुछ नहीं सोच सकती। मुझे बस तुम्हारे साथ होना है। यह सुनकर कार्तिक हैरान रह गया। माया का चेहरा लाल था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वह कार्तिक के करीब आते हुए उसके पेट को छूने लगी। कार्तिक को यह देखकर समझ आ गया कि कुछ सही नहीं है। उसने तुरंत माया को पकड़कर बिस्तर पर लिटा दिया और उसे कंबल से ढक दिया। माया ने चिल्लाते हुए कहा, कार्तिक, मुझे छोड़ो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, मेरी मदद करो। लेकिन कार्तिक ने उसे कसकर कंबल में लपेट दिया। वह जानता था कि अगर उसने माया को बाहर जाने दिया और कुछ गलत हुआ तो बाद में परेशानी हो सकती थी। करीब 20 मिनट की स्ट्रगल के बाद माया आखिरकार कंबल के अंदर सो गई। कार्तिक को नहीं पता था कि ऐसा उसकी थकान की वजह से हुआ या दवा का असर खत्म हो गया था। आखिरकार यह सब रुक गया। कार्तिक ने राहत की सांस ली। वह भी थक चुका था, इसलिए वह माया के बगल में लेट गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दवा इतनी स्ट्रांग होगी। माया जैसी शांत लड़की भी इससे पागल हो सकती है। यह अनबिलीवेबल है। यह सोचते हुए कार्तिक धीरे धीरे गहरी नींद में चला गया। इस दौरान साक्षी और माया के एक करीबी दोस्त ने कार्तिक का किराए का अपार्टमेंट लोकेट कर लिया था। वे सीधे उसके फ्लैट पर पहुंच गए। वे उससे विला के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन 3 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी कार्तिक नहीं लौटा। आसमान में अंधेरा छा चुका था। साक्षी ने कहा, हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। ये जगह देखो, कितनी घटिया है जहां कार्तिक रहता है। यहां एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। अगर उसके पास विला खरीदने के पैसे होते तो वह अभी भी यहां क्यों रहता? माया ने चिड़चिड़ाते हुए कहा और उसका धैर्य जवाब देने लगा था। साक्षी ने माया की बात सुनी और कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने फोन निकाला और कार्तिक का नंबर डायल किया, लेकिन फोन बंद था। यह कार्तिक क्या कर रहा है? इसका फोन क्यों बंद है? साक्षी ने झुंझला कर कहा और माया की ओर मुड़कर बोली, ठीक है, बहुत देर हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि वह वापस आएगा। चलो, यहां से चलते हैं। हमें बहुत पहले यहां से चले जाना चाहिए था।
कार्तिक जैसा गरीब आदमी विला कैसे खरीद सकता है? हमें यहां आना ही नहीं चाहिए था। माया ने गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा और दोनों पड़ोस से निकल गईं। अगले दिन सुबह 8 बजे कार्तिक अचानक जागा। उसने अपने चेहरे से नींद हटाने के लिए आंखें मली। जब उसने आंखें खोलीं तो जो नजारा देखा उससे वह हैरान रह गया। माया उसके बगल में सो रही थी। उसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त थे और उसने कार्तिक को कसकर गले लगा रखा था। माया की पतली टांगें कार्तिक के शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थीं। उसके लाल होंठों से उसकी गर्म सांसें कार्तिक के चेहरे पर पड़ रही थीं। उनकी पोजीशन बेहद अजीब थी। यह क्या हो रहा है? कार्तिक ने खुद से कहा। उसने देखा कि माया अभी सो रही थी। धीरे से उसने खुद को उसके आलिंगन से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी माया की आंखें खुल गईं। उसने कार्तिक को घूरा। तुम जाग गए हो? कार्तिक ने ऑकवर्ड अंदाज में पूछा। सब बदबूदार गुंडे। माया ने देखा कि वह कार्तिक के साथ बिस्तर पर लेटी हुई है। उसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त थे। वह तुरंत चिल्लाई, माया प्लीज सुनो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। कार्तिक, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी ऐसे हो। तुमने मेरे साथ ये किया। माया ने गुस्से और अपमान से भरकर कहा। वह जल्दी से अपने कपड़े उठाने लगी। माया रुको, प्लीज मुझे समझाने का मौका दो। लेकिन माया ने उसकी बात नहीं सुनी और कमरे से बाहर भाग गई। कार्तिक हक्का बक्का था। तुम ही तो थीं जो कल रात मेरे साथ कुछ करना चाहती थीं। अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। माया कमरे से बाहर चली गई। वह बुरी तरह अपमानित महसूस कर रही थी। मैं हेक्टर के चंगुल से निकली और अब ये, मुझे नहीं लगा था कि कार्तिक भी ऐसा ही निकलेगा। माया की आंखों से आंसू गिरने लगे। माया, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? माया ने कार्तिक की आवाज सुनी और रुक गई। तुम्हारे शरीर पर सब कुछ सही सलामत है। अगर मैंने कुछ किया होता तो तुम्हारे कपड़े खराब होते हैं ना? माया ने यह सुना तो उसे झटका लगा। उसने जल्दी से अपनी ड्रेस देखी। वह सही थी। तो फिर हम एक ही बिस्तर पर क्यों थे? और क्या तुमने होटल में 2 कमरे बुक नहीं किए थे? माया ने हकलाते हुए पूछा। क्या तुमने कल रात जो हुआ वो सब भूल दिया? कार्तिक ने थकी हुई आवाज में कहा। मुझे मुझे याद नहीं है। माया को अचानक चक्कर सा आने लगा। उसे सिर्फ इतना याद था कि वह और कार्तिक कल रात होटल के कमरे में थे, लेकिन उससे आगे कुछ भी साफ नहीं था। लगता है तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है, कार्तिक ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। उसने उस कमरे की ओर इशारा किया जहां से वह बाहर आया था और बोला, अच्छी तरह देख लो, ये मेरा कमरा है। तुम कल रात मेरे कमरे में आई थी। तुम्हारा कमरा वो है। माया ने जल्दी से उस ओर देखा और पाया कि कार्तिक झूठ नहीं बोल रहा था। सच में वह खुद कार्तिक के कमरे में आई थी। अगर कार्तिक को उसके साथ कुछ करना होता तो उसे ही उसके कमरे में जाना चाहिए था। तो कल रात क्या हुआ? हम एक साथ क्यों सो रहे थे? माया ने उलझन में पूछा। क्या तुम पहले अंदर आ सकती हो? कार्तिक ने महसूस किया कि होटल के गलियारे में बहुत सारे लोग हैं। इतने लोगों के बीच वो यह सब समझाने में असहज था। माया थोड़ी हिचकिचाई, फिर कार्तिक के साथ कमरे में चली गई। कमरे में घुसते ही कार्तिक ने दरवाजा बंद कर दिया। माया बिस्तर पर बैठ गई और धीरे से बोली, अब बताओ, कल रात क्या हुआ था? कार्तिक ने गहरी सांस ली, अपने ख्यालों को व्यवस्थित किया और फिर माया को कल रात की सारी बात बता दी। माया ने सब कुछ सुनने के बाद अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। हकलाते हुए बोली, कार्तिक, तुम, क्या यह सच है जो तुमने कहा? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? कार्तिक ने गंभीरता से कहा। कल रात हेक्टर ने तुम्हें नशीला पदार्थ दिया था। तुम बेहोश हो गई थी और मेरे पास आई। तुमने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ तुम्हें कंबल में लपेट दिया। फिर क्योंकि मैं बहुत थक चुका था, मैं सो गया और आज सुबह यह सब हुआ। माया बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा अपराध बोध और शर्मिंदगी से भरा हुआ था। कार्तिक ने उसकी मदद की थी और उसने उसे गलत समझा। माया को अब बहुत बुरा लग रहा था। कार्तिक, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। माया ने अपराध बोध से कहा। कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे सब याद कर सकती हो। मुझे लगता है कि तुम्हें कल रात की सारी बातें याद आ जाएंगी, कार्तिक ने सहजता से कहा। माया ने झेंपते हुए कहा, मुझे बस इतना याद है कि मैं तुम्हारे साथ होटल आई थी। इसके बाद कुछ भी याद नहीं। अगर याद नहीं आ रहा तो भूल जाओ, कार्तिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब मुझे जाना होगा। स्कूल की क्लास के लिए देर हो रही है। फिर मिलते हैं। जरूर।
माया ने जल्दी से सिर हिलाया। कार्तिक कमरे से बाहर चला गया और माया बस उसे जाते हुए देखती रही। कार्तिक के चले जाने के बाद माया बिस्तर पर लेट गई। उसका चेहरा सेब की तरह लाल हो रहा था और वह बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी। माया, ओह माया, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? तुम एक लड़के के कमरे में चली गई और उसके साथ ऐसा करना चाहा। यह कितना शर्मनाक है। माया ने पास में रखा तकिया उठाया और उसे जोर से मारा, जैसे अपनी भावनाओं को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। किसने सोचा था कि आम तौर पर शांत और सख्त रहने वाली माया में इतना नाजुक और भावुक पक्ष हो सकता है। हालांकि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद अचानक माया के दिमाग में एक बात कौंधी। उसने रुककर खुद से बुदबुदाया, यह सही नहीं है। तुम बदमाश कार्तिक। मैंने पहल की थी, लेकिन तुमने मुझे बस कंबल में लपेट दिया और कुछ भी नहीं किया। क्या तुम मर्द नहीं हो? क्या मैं सुंदर नहीं हूं? ओह! कार्तिक, जो अभी अभी अपना फोन लेने के लिए वापस आया था, संयोग से माया की ये बातें सुन चुका था। उसका चेहरा अजीब सा बन गया। माया, कल रात मैं थोड़ा दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो तुम सुबह उठकर पुलिस को बुला लेती और मुझ पर आरोप लगाती। इसलिए मैंने तुम्हें कंबल में लपेट दिया, कार्तिक ने शांति से कहा, माया की तरफ देखते हुए। माया ने यह सुना और चौंक कर अपना सिर घुमाया। जब उसने कार्तिक को अपने पीछे खड़े देखा तो फिर से शर्मा गई। कब? तुम कब आए और वापस क्यों आए? माया ने झिझकते हुए पूछा। मैं अपना फोन भूल गया था, बस फोन लेने आया हूं, कार्तिक ने बेड साइड टेबल पर रखे अपने फोन की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर जल्दी से फोन उठाया और बोला, ठीक है, तुम जारी रख सकती हो, मैं अब सच में जा रहा हूं। आप? माया उसे जाते हुए देखती रही, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। कार्तिक, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, माया ने अचानक कहा। माया एक पल के लिए हिचकी, लेकिन फिर महसूस किया कि यहां उसके लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए उसने सोचा कि कार्तिक के साथ ही जाना बेहतर होगा। ठीक है, चलो। कार्तिक, जो दरवाजे तक पहुंच गया था, उसकी बात सुनकर रुक गया। माया ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और कार्तिक के पीछे पीछे होटल से बाहर निकल गई। यह तो नहीं कहा जा सकता कि माहौल पिछली रात की घटना की वजह से अजीब था या माया की कही बातों की वजह से, लेकिन दोनों के बीच खामोशी छाई हुई थी। चलते समय माहौल थोड़ा असहज सा महसूस हो रहा था।